बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद। जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें ताकि उनसे मेरा राब्ता हमेशा कायम रहे। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़े की एक रेसिपी बनाएंगे। आप इसको पूरी भी कह सकते हैं, आप इसको भटूरा भी कह सकते हैं। इसके लिए हमने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू बॉयल किए हैं। आलू इतने ज़्यादा बॉयल करने हैं कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, मुकम्मल तौर पर बॉयल करने, यानी कि 250 ग्राम आलू बनते थे। बॉयल करने के बाद बहुत ही अच्छे से हमने इनको मैश करना, यानी कि इतनी नफासत से इनको मैश करना है कि इनके अंदर दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल लिक्विड टाइप बन जाए। ये देखें जी, आलूओं को मुकम्मल तौर पर हमने मैश कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें शामिल करना है 1 कप मैदा। दरमियाने साइज़ का जो कप होता है वो हमने 1 कप इसमें शामिल कर दिया। और मैदा शामिल करने के बाद हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है और 1/2 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च और नमक ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून यहाँ शामिल की है हल्दी, और इसी तरह 1/4 टीस्पून ज़ीरा। आप ये तमाम मसाला जात की मिकदार अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हरा धनिया इस्तेमाल किया है, बारीक बारीक काट कर हरा धनिया हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको हम ये तमाम अमेज़े को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ना तो हम पानी शामिल कर रहे हैं, ना कोई और लिक्विड शामिल कर रहे हैं, ना ऑयल शामिल किया। जो आलू हमने मैश किए थे उसमें मैदा शामिल करके, मसाला जात शामिल करके एज़ इट इज़ हम इनको मिक्स कर लेंगे, आपस में बहुत अच्छे से यकजान कर लेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त सा इसका जो टेक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ड्राई हमने इस पे मैदा लगाया ताकि हाथों पे से भी उतर जाए और इसकी जो एक शक्ल है वो बन जाए। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको गूंद लिया, बग़ैर पानी शामिल किए गूंदना है। फिर हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे। इसको कहीं रखने की आधा घंटा 10 मिनट रखने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तसर ये कि इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़े नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के हम इनके पेड़े बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम पेड़े बना लेंगे और पेड़ों को हम 1 बाय 1 इस तरीके से खुश्क मैदा लगा के बेल लेंगे। जैसे आम रोटी बेलती है, पराठा बेलता है, इस तरह से हम बेल लेंगे। सारे भटूरे, सारी पूरियां हम इस तरह से बेल कर ऑयल या घी गरम करके डीप फ्राई करेंगे, इस तरह से शामिल कर देंगे। और जब हम चम्मच से ऑयल या घी इसके ऊपर डालेंगे तो ये इस तरह फूल कर बाहर आएगा, जैसे बिल्कुल एक पूरी होती है या एक भटूरा होता है। अब ये सारों को हम बारी बारी इस तरह फ्राई कर लेंगे, चनों के साथ, आलू की भाजी के साथ, अचार के साथ, सलाद के साथ। ये इंतहाई मज़े का लगता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल इसी अंदाज में ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।